हमने पिछली खबर में आपको बताया था कि किस तरह से कांग्रेस अब पूरी तरह से तैयार हो गई है कि वो आने वाले चुनाव में अपने हिसाब से या जो भी केंद्र में परिवर्तन होंगे उसको लेकर के बातें कहेंगी। लेकिन उसके आगे की कहानी हम बता रहे हैं। हमने आपको वादा किया था कि हम वो बातें बताएंगे जब विधानमंडल की कार्रवाई शुरू होने से ठीक पहले विजय कुमार सिन्हा, जो कि विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक बैठक बुलाई। सभी दल के नेताओं को बुलाया गया है और इसके पीछे उनकी मंशा है कि आम जनता के काम, जिसका कि मुख्य मकसद है विधानमंडल का और उसकी कार्रवाई होने का, वो होना चाहिए। विधानमंडल की कार्रवाई को निर्बाध गति से चलाया जाए। बाकी जितने भी डिफरेंसेज हैं, चर्चा है, बहस है, वो पूरी तरह से चले और विधानमंडल की कार्रवाई सुचारू रूप से चले। ये सभी को इस बात के लिए तैयार रहना होगा। जब से विजय कुमार सिन्हा आए हैं तब से बहुत सारी बातें हुई है, लेकिन इसके ठीक इधर अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी बदली हुई परिस्थितियां जो कि पिछले एक सप्ताह में बदली हैं, उसमें आपने देखा होगा कि एक तरफ जहां नीतीश कुमार ने यह स्वीकार कर लिया है, उनकी पार्टी ने स्वीकार कर लिया है कि विधान परिषद के जो 24 स्थानीय निकाय कोटे से चुनाव होने हैं एमएलसी के, उसमें सीट शेयरिंग के समझौता पर कोई विवाद नहीं है। विवाद तो नीतीश कुमार ये भी बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ और एनडीए में भी नहीं है। लेकिन जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी के व्यवहार से क्या आपको लगता है किस तरह की बातें हैं? भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध अगर किसी भी तरह का कोई एक्ट होता है तो एज ए मुखिया नीतीश कुमार को चाहिए था कि एनडीए के मुखिया होने और एनडीए सरकार के मुखिया होने के नाते वो इन सारे विवादों को धीरे से शांत कराते। लेकिन इस तरह की कोई भी पहल नीतीश कुमार की तरफ से नहीं देखी जा रही। वहीं दूसरी तरफ लगातार बयान आने के बाद अब तारकिशोर प्रसाद सामने आए हैं और उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा है कि विधानमंडल की कार्रवाई, हालांकि तारकिशोर प्रसाद लगातार अपनी बातें रखते रहते हैं और इस बार विधानमंडल की कार्रवाई से ठीक पहले जब तारकिशोर प्रसाद उस मीटिंग में शामिल होने के लिए जा रहे थे तो उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा और आग्रह भी किया कि विधानमंडल की कार्रवाई में आम लोगों से जुड़े हुए मुद्दे शामिल होने चाहिए। विधानमंडल की कार्रवाई सुचारू रूप से चले, सरकार की ये मंशा है और कोई नया नहीं है कि एनडीए की सरकार बनी है। एनडीए की सरकार पिछले कई वर्षों से, कई विधानसभा के सत्र से चल रही है और सुचारू रूप से चलाने का हम पूरी तरह से प्रयास करते हैं। अब आगे जो है उन्होंने जो कहा है उस बात को आप खुद सुनिएगा तो आपको लगेगा कि इस बार के विधानमंडल की कार्रवाई में किस तरह के मामले और किस तरह से विधानमंडल की कार्रवाई चलेगी। क्या विपक्ष उनके इस बात से पूरी तरह सहमत होगा? सुनिए क्या कहा है तारकिशोर प्रसाद। ये की सरकार है और ये सरकार पहली बार नहीं बनी, ये लगातार यह सरकार बिहार के हित के लिए काम कर रही है। जो जनहित के मुद्दे उठाए जाएंगे, जो जनता से जुड़े हुए विषय लाए जाएंगे, तो सरकार उसका जवाब देगी और सरकार का प्रयास भी रहता है कि जो जनहित से जुड़े हुए सवाल हैं उसका निष्पादन हम लोग सरकार के स्तर से करें। और यह तो एक सतत प्रक्रिया है विकास की, कई चीज़ें ऐसी हैं जो सतत प्रक्रिया का अधीन है, वो विषय लाए जाएंगे तो सरकार तो कार्रवाई करती है। सरकार लगातार बिहार के विकास के लिए संकल्पित है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।